पेंटागन भी गए हुए हैं। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वार नहीं हो, जी। इसलिए अगर ये वार होगी तो जो अमेरिकन बेसेस हैं गल्फ में उसका इस्तेमाल अमेरिका करेगा, बावजूद इसके कि जितने भी सालिसी गल्फ की कुछ कोशिश और डायलॉग टेबल पर लाने की कोशिश तो एर्दोआन भी कर रहे हैं। देखिए जो देखिए ईरान के विदेश मंत्री वो ईरान वो तुर्की पहुंचे। इधर आप देखिए कि जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं अली लारीजानी, वो पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे। तो ये मैं जानना चाहता हूं ये क्या हो रहा है। उधर हौसी ये वार्निंग जारी कर रहा है कि अगर ऐसा कोई अटैक हुआ ईरान पर तो फिर वो हमले वैसे ही होंगे जैसे कि रेड सी पर पहले हौसी अपनी ताकत दिखा चुका है, जिस पर कि अमेरिका ने सीज फायर कर रखा है। देखिए इसमें जो मेन प्लेयर जो मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं वो बेसिकली सऊदी अरबिया है जी। अभी नया जो प्लेयर है वो टर्की है। इसके पहले आपके कतर था। उसके पहले आप जनवरी में जाएंगे तो ये था, ओमान था। इसके अलावा आप देखेंगे कि रशिया का भी रोल, इसलिए कि मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन पहले आपके नेतन्याहू ने ये मैसेज दिया ईरान को थ्रू पुतिन कि भाई हमारा कोई इरादा नहीं है अटैक करने का, इसलिए कि इजराइल को ये पता है कि अगर वॉर होती है तो ईरान का अगर डैमेज होगा तो इनका भी बहुत बड़ा डैमेज होगा। अब ऐसा नहीं कि ईरान उस तरह से नहीं है कि जैसे हमास से आपने जाके उसको पीट दिया। ये तो एक कमांडर है शाम खानी, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया है कि इफ ईरान इज अंडर अटैक देन वो तेल अवीव को सीधे निशाने पर लेंगे। नहीं, वो करेंगे इसलिए कि देखिए जो भी हादसे हुए हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, सीरिया किस लिए गया, इराक किस लिए गया, लीबिया किस लिए गया, और जितने भी लोग गए हैं आपके पूरे मिडिल ईस्ट में, ये किसके लिए गए? अमेरिका ने किया, लेकिन किसके लिए किया? वो अब इजराइल के लिए किया। ये पूरी दुनिया जानती है, अब कोई ये छुपी बात नहीं है। इजरायली लॉबी यही चाहती है। अब इजरायली लॉबी पहले जो होती थी वो बड़ी शांत तरीके की होती थी, अब इनको हिम्मत मिल गई। अब ये देखिए एक जमाना था जब इजरायली लॉबी जो जेविश लॉबी है ये पहले अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करती थी, अब ये उनके अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी को भी कंट्रोल आप ये कह रहे हैं कि इस्राइल मैसेज भिजवा रहा है ईरान को कि हम कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं इस्राइल नहीं चाहता है कि अमेरिका ईरान पर हमले करे। देखिए इसलिए कि लीडरशिप आप देखते हैं कि अभी जो है पूरी दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल हो, वहां लीडरशिप क्राइसिस है। तो उनके यहाँ भी फ्लक्चुएशंस आते हैं, उनके यहाँ भी वही बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो उस मैं 15 दिन की पहले बात बता रहा हूँ, लेकिन अभी ये सिचुएशन ये है कि अभी एक दिन पहले इजराइल में, मेरे ख्याल से आज सुबह में या एक दिन पहले, वो नेतन्याहू ने एक सीक्रेट मीटिंग की है डिफेंस की, जो कि सीक्रेट रखा गया, उसका कोई कुछ आउट नहीं हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल में भी वो चीज आउट नहीं हुई। तो वहां पे ये भाप रहे हैं कि हमें क्या नुकसान होगा। इनका ये प्लान है कि अचानक एक ऐसा अटैक किया जाए ईरान पे कि पूरी तरह से ईरान जो है वो बिल्कुल घबरा जाए। लेकिन ईरान जो है वो, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, वो बोलते हैं कि फिंगर ऑन ट्रिगर। तो मुझे यह लगता है कि चूंकि दोनों तरफ से तनातनी है, मतलब ईरान एक डिटरेंस की तरह काम कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि डायलॉग ही एक वायबल सॉल्यूशन। ठीक है, मैं जरा सा इस पर एक रिएक्शन लेना चाहूंगा मोहिबुल हक साहब का। मोहिबुल हक साहब, मेरा आपसे रिएक्शन लेना है इसराइल के रोल को लेकर के। क्या इसराइल वाकई अभी इस पोजीशन में है कि अमेरिका जो है वो ईरान पर अटैक करे और इसराइल इस बात का खतरा मोल ले कि ईरान उस पर हमला कहीं ना कर दे इसराइल पर? देखिए, इजराइल की जो तशवीश है वो बहुत ही नेचुरल है। अगर आप देखें जो इजराइल और ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई तो जो ईरान के मिसाइल थे उनकी ताकत इजराइल के सामने है, उनका सारा जो सिस्टम था, डिफेंस मैकेनिज्म, वो फेल और बहुत हद तक ईरान अपने टारगेट को हिट कामयाब रहा था। ऐसी हालत में जाहिर सी बात है कि उन्हें मालूम है कि अटलांटिक ओशन से दूर जाकर के ईरान तो पोजीशन में नहीं है कि अमेरिका में जाकर वाशिंगटन डीसी पे कोई अटैक करेगा। जाहिर सी बात है जो रिटेलिएशन होगा ईरान का वो यकीनन इजराइल के खिलाफ होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये मोसाद और इजराइल या अमेरिका ये कोई बहुत अलग नहीं है, ये आपस में एक बिल्कुल तालमेल है और इजराइल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ईरान को निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी अहम बात यह हमें बार बार गौर करना चाहिए कि पहले तो सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा माना गया था, आज सबसे ज्यादा अहमियत नेगोशिएशन की किसमें कह रहे हैं? मिसाइल प्रोग्राम को। यानी कोई भी कंट्री इजराइल के खिलाफ उस खित्ते में मजबूत होती नजर आएगी तो उसे डिसआर्म करने की कोशिश करेगा और कोएर्सिव डिप्लोमेसी का जो तरीका है, यानी फौजकशी ना करके फौजकशी का एक भ्रम पैदा किया जाए जिसकी वजह से वो कंट्री नर्वस होकर के और फौरन नेगोशिएटिंग टेबल पे आ जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान ब्रिगेडियर धीमान भी कह रहे थे। ब्रिगेडियर, मैं आपके पास जाना चाहता हूं, वो साहब मुझे थोड़ा उनसे एक सवाल लेके जाने दीजिए। ब्रिगेडियर समान, अभी आपने यही बात कही थी कि कहीं ना कहीं वो अमेरिका जो है वो सिर्फ चाह रहा है कि एक धौंस पैदा करके, डर और खौफ पैदा करके वो तमाम बातें मनवा ले जो ईरान से मनवाना चाहता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या इसराइल का इसमें आप कोई रोल देख पा रहे हैं सीधे तौर पर? क्या इसराइल डरा हुआ है? ब्रिगेडियर धीमान।
देखिए, सबसे पहले जो आपने बोला कि वो ध्वंस जमाना चाहता है, इसको बड़े 200-300 साल से ये चीज एक नॉर्मल डिप्लोमेसी का अंग है, जिसको हम गन बोट डिप्लोमेसी पहले कहते थे, अभी इसके डिफरेंट नाम आ गए हैं। तो इसलिए जो ट्रम्प कर रहे हैं कोई बड़ी नई बात नहीं है। अब बात आती है इजराइल की। जब पिछली बार भी आपने देखा इजराइल के ऊपर अटैक हुआ, परंतु उनके आयरन ड्रोन ने उनकी ऑलमोस्ट 95% मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया। बिल्कुल किया बहुत कम नुकसान, लेकिन जो इंटरसेप्ट नहीं, उन्होंने तबाही भी काफी मचाई, परंतु नहीं, बहुत कम तबाही हुई। परंतु आज उसके बाद जब ईरान ने मिसाइल्स के ऊपर भी पूरा फोकस रखा हुआ है, तो वो इजराइल जानता है कि उसकी मिसाइल शायद अगर पिछली बार 95% इंटरसेप्ट हुई थी, इस बार शायद कम होंगी, क्योंकि उनके भी जो सिस्टम्स होंगे वो पहले से बेटर होंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप युद्ध में जाते हैं तो आपका भी नुकसान होगा। आप चाहे अल्टीमेटली विक्टोरियस आए, परंतु नुकसान जरूर होगा। वो उसको बचाने की फिराक में है कि हम एक कोवर्ट ऑपरेशन करें CIA मोसाद का, और उस तरीके से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें ईरान में कि वहां पे एक रजीम चेंज हो, और नया रजीम प्रो अमेरिका अगर ना हो तो एंटी अमेरिका भी ना हो, और अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा करने में पूरी सफलता मिले। ये है उनका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ओके। अब मैं अपने सवाल का थोड़ा सा मैं छोटा सा जवाब चाहूंगा। प्रोफेसर अर्शी, तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए और अपने तजुर्बात, अपने ऑब्जर्वेशन को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहने जा रहे हैं? क्या अमेरिका अटैक करेगा, हिम्मत दिखाएगा, अटैक कर सकता है, या फिर डायलॉग तक ही बात जाएगी? एकदम इख्तिसार में। देखिए, मैं कहूंगा मोर देन 50% अटैक नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन अटैक का भौकाल ये बना रहा है जी। दूसरी बात मैं एक कहना चाहूं कि टाइम्स ऑफ इजराइल में मैंने आर्टिकल वहां पे पढ़ा, जो बहुत ही बड़े एक्सपर्ट थे, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने ये कहा कि जो ईरान ने जो मिसाइल छोड़े थे उसमें से 14% मिसाइल गिरे जी। तो 560 उसने मिसाइल छोड़ा है। अब उसके हिसाब से 14%, ये टाइम्स ऑफ इजराइल की बात जी। अगर आप ईरान से बात करें, वो कहते हैं कि ज्यादा है। तो हमारे धीमन साहब जो बोल रहे हैं, ब्रिगेडियर साहब, के सिर्फ 95% को रोका है, ऐसा नहीं है। और बहुत ज्यादा तबाही, इसलिए कि 12 दिन की लड़ाई में चौथे या 5वें दिन इजराइल ने पकड़ लिया हाथ इसका, इजराइल अमेरिका का, कि अब ये सीज फायर करो। इसलिए इजराइल सीज फायर नहीं करता किसी से, और करता भी है तो उसको वायलेट करता है। और मैं आपको बताऊं कि जब सीज फायर हुआ ईरान से, तो सीज फायर के बाद भी ईरान ने एक मिसाइल और मारा, उसका जवाब नहीं दिया इसने इजराइल ने। ठीक है, तो ये इजराइल को पता है, अमेरिका को भी पता है कि शायद उनको भी एक मजबूत ओके। तो आपने 50% से ज्यादा चांसेस ये बताया है कि वॉर नहीं होगी, डायलॉग होगा। मोहिबुल हक साहब, आपको क्या लगता है, 50-50 में आप हैं या 60-40 है? वॉर होगी या डायलॉग होगा? देखिए, वॉर तो नहीं होगी। एक आध कोई इस तरह का अमेरिका अगर बहुत ज्यादा कुछ करेगा तो एक आध कोई मिलिट्री स्ट्राइक कर दे, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। फुल फ्लेज वॉर में तो जाने की पोजीशन नहीं है, ये अमेरिका नहीं करेगा। और मैं ये समझता हूं कि वॉर की प्रोबेबिलिटी तकरीबन नहीं के बराबर है। जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के जरिया, और ये डेमोन्स्ट्रेशन है जो उनके CIA मोसाद का जो ऑपरेशन है उसके जरिए ही वो कोशिश करेंगे, लेकिन वो मुमकिन नहीं है ईरान में। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ईरान का ब्रिगेडियर साहब, वॉर या डायलॉग? छोटा जवाब। देखिए, मैं अभी भी यही बोल रहा हूं, वॉर के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर वॉर होती है तो चाइना और रशिया के भी आने के चांसेस हैं। जैसे कल की एक रिपोर्ट है कि वो अभी कंफर्म नहीं है कि रशिया ने ऑलरेडी अपनी किंजल मिसाइल ईरान को दे दी हैं, पता नहीं है दी कि नहीं दी है। मैंने पहले भी बताया कि जो सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ईरान की, उसके सेक्रेटरी की मॉस्को में मुलाकात हुई है पुतिन से। बहरहाल, बहुत शुक्रिया आप तमाम।